हरियाणा में विधानसभा चुनाव सिर पर है, जिसे देखते हुए चुनाव लड़ने वालों और चुनाव लड़वाने वालों दोनों के ही हौसले बुलंदियों पर है। दरअसल हम बात कर रहे हैं फिलहाल पार्टी से लेकर उम्मीदवारों तक की, जहां हरियाणा के अंदर एक तरफ 2 राज्य स्तरीय पार्टियां और 2 राष्ट्रीय स्तरीय पार्टियां लगातार अपने खेमे से चुनाव के लिए तैयारियां कर रही हैं, तो वहीं अब तीसरी पार्टी भी यानी आम आदमी पार्टी भी मैदान में कूद चुकी है। दरअसल ये तस्वीरें फिलहाल आदमपुर हलके की आप देख रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी से पिछले कई सालों से कर्मठ नेता के तौर पर जुड़े हुए भूपेंद्र बेनीवाल पूरे हलके में अपने लाव लश्कर के साथ घूम घूम कर आम आदमी पार्टी अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कई कर्मठ कार्यकर्ता उनके साथ नजर आए, जो पूरी हिम्मत के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। चलिए इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के इनकी क्या राय है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई, मौसम गर्मी का है और माहौल राजनीति का, ऐसे में शुरू हो चुका है दौरों का। जी हाँ, फिलहाल आदमपुर हलके के अंदर मौजूद हूँ। चुनाव अभी हरियाणा के अंदर बहुत दूर है, लेकिन फिर भी जो है सफेद कुर्ते पजामे पहन करके गांव-गांव में घूमने का ये दौर शुरू हो चुका है। और खासतौर से आज जिस शख्स से मैं आपको मिलवाने वाली हूँ, आम आदमी पार्टी से हैं और लगातार कई दिनों से यहाँ आदमपुर के रण को जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं। सीधी बात इनसे करेंगे। भूपेंद्र बेनीवाल जी हैं मेरे साथ में। सर, स्वागत करती हूँ सिटी बिग न्यूज़ में। का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद जी। और आपका यहाँ आज मेरे पास यहाँ टाइम मुझे देने के लिए जी। आपका आई एम वेरी मच थैंकफुल। धन्यवाद। सर, अभी तो बड़ा दूर है चुनाव, बहुत पहले नहीं लगता कि रण में उतर आए हो या ज्यादा ही जल्दी कुछ मचा रखी है? देखिए मैडम, वो एक अपने बुजुर्गों ने कहावत कही है ना कि अगर अच्छे नंबर लेने हैं तो तैयारी शुरू से करनी पड़ती है, बहुत पहले से करनी पड़ती है। तो हमें अच्छे नहीं 100 में से 100 नंबर लेने, तो इसलिए। और अब चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं रहा है, मेरे हिसाब से 90 दिन रहे हैं। बुजुर्गों ने तो ये भी कहा है कि भाई मेहनत जो है वो इतनी चुप्पी से करो कि सफलता शोर मचाए। अब तो मेहनत भी शोर मचा मचा के कर रहे हो। नहीं, देखिए, मेहनत शोर मचाने वाली बात नहीं, ये उत्साह है साथियों का और जिस गांव में जा रहे हैं उनका लाड प्यार है। तो जो साथी मेरे साथ आए हैं और लोगों की तरह, देखो, और लोग तो आते हैं कोई बड़े बड़े नेताओं के नाम लेके भीड़ इकट्ठी करते हैं, और ये एक भाईचारे का ग्रुप है। ये कोई है ना, इसमें कोई कार्यकर्ता नहीं है मेरा, ये एक परिवार की तरह है। जितने भी खड़े हैं ये एक परिवार है, इनमें कोई भी कार्यकर्ता नहीं है, सारे ही भूपेंद्र हैं और एक परिवार की तरह एक मिशन को लेके चले हैं और 90 दिन के बाद उसमें फतेह करेंगे। ये परिवार पिछली बार बाई इलेक्शन में भी नजर आया था मेरे को, एकदम से हेलीकॉप्टर लैंडिंग से कैंडिडेट आया, सारा परिवार गायब हो गया था। देखिए, कुछ चीजें पार्टियों के कुछ डिसीजंस होते हैं, निर्णय होते हैं, कई बार गलतियां हो जाती हैं और उस गलती को पार्टी दोहराएगी नहीं। और वो गलती जब पिछली बार जो हुई और उसके तुरंत बाद मैंने भी कवरिंग कैंडिडेट भरा था, आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पर मेरा पर्चा है। गलती की गई थी, उस गलती को सुधार करेंगे और ये रण जीतेंगे। क्या ऊपर से केजरीवाल साहब का इशारा आ गया है कि भाई तैयारी कर लें, या अभी भी आप भी फाइट कर रहे हैं? देखिए, हमारा पार्टी का सीधा सा एक हिसाब है कि सर्वे होगा, सर्वे के आधार पे टिकट दी जाएगी। और मेरे साथियों ने और मेरी जितनी टीम है, जितने मेरे परिवार के ये लोग खड़े हैं, हम 100% श्योर हैं कि इस बार टिकट हमें मिलेगी और चुनाव लड़ेंगे। क्या बात है। वैसे जिक्र अगर करें, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी के आप इकलौते कैंडिडेट हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं जी कांग्रेस आनी है, कांग्रेस आएगी, और 22 से ज्यादा उम्मीदवार आपके आदमपुर के अंदर घूम रहे हैं। वो कांग्रेसियों की भीड़ को देख करके क्या आप राय रखते हैं? देखिए, कांग्रेस को और किसी को हराने की जरूरत ही नहीं है। जितने कांग्रेसी 20-25 कैंडिडेट, कांग्रेस खुद को हराती है। ये 20-25 कैंडिडेट है, टिकट इनको भी नहीं मिलनी, कोई बाहर से कैंडिडेट आएगा और ये 20-25 सब खिलाफत और एक दूसरे की टांग पूंछ खींचने का काम करेंगे। कम से कम हमारी पार्टियों में ये तो नहीं है। कल को जब पिछली चुनाव में सतेंद्र जी को टिकट मिला था तो मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा था। वो लोगों का था किस हिसाब से उन्होंने लिया, उनको वोट देना चाहा नहीं चाहा, कैंडिडेट को देख के वोट करा, पार्टी को देख के वोट करा। 3000 वोट आए, 4000 वोट आए। और यहाँ का जो आदमपुर का चुनाव का जो सिस्टम रहा है, जो पुराना अगर आप इतिहास देखेंगे तो यहाँ पे हमेशा एक धड़ा कुलदीप बिश्नोई के हक का है होता है।
और दूसरा धड़ा जो होता है वो कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ वोट करता है। वो ये नहीं देखता दूसरा किस जात पात, और वो उसमें नहीं चलता। जो उसको हराने वाला कैंडिडेट होता है उसको लोग वोट करते हैं। और अगर अगर इस बारी भी अगर ऐसा क्या हो गया कि आदमपुर की माटी में भजनलाल परिवार के बाद उनको हराने वाला कोई पैदा ही नहीं हो रहा क्या, या फिर जो है आदमपुर के लोगों में दम नहीं है, आई बार कैंडिडेट जो है बाहर से लाके उनको उतार देती है? देखिए जी, आई बार अब तो उन बड़ी बड़ी पार्टियों का तो मैं नहीं बता सकता, बाहर से लाए उन बड़ी बड़ी पार्टियों में आप भी शामिल थे, पदाधिकारी रहे उस बड़ी पार्टी के, कांग्रेस के? मैं पदाधिकारी जरूर रहा हूँ, लेकिन मेरी टिकट वो बेच के खा गए थे। और उसी दिन मैंने वो तो आम आदमी पार्टी ने भी बेची है, सरेआम इस बात के रुके लगे हैं कि आम आदमी पार्टी ने टिकट बेच दी। वो एक दो के कहने से पार्टी की टिकट नहीं बनती। मैंने सर्वे देखा था, जिस आधार पे सर्वे हुआ था उस आधार पे सतेंद्र जी का नाम आया था और उनको टिकट उसी आधार पे दी गई। अब की बार फिर से आ गया तो क्या करेंगे? किसका आ गया? तो किसी भी बाहरी कैंडिडेट का नहीं, इस बार आने नहीं देंगे। अच्छा, ये भीड़ से पूछो, अगर ये आने देंगे क्या? हाँ। आने दोगे नाम किसी और का? अच्छा, चलो इनसे बेनीवाल जिंदाबाद बातचीत करेंगे। आप चलिए इन्हीं से पहले बातचीत कर लेते हैं, आप पर वापस आऊंगे। जी, माहौल क्या है आदमपुर के अंदर? माहौल बहुत बढ़िया है जी। अब की बार जनता का रुख अलग है। आप देख लीजिए भजनलाल जी के, या जिस तरह बीजेपी के एंटी वोट आदमपुर में जीत हुई है, तो इस तरह से भजनलाल जी परिवार के खिलाफ जो भी कैंडिडेट भारी होगा तो लोहे को लोहा काटता है। वही बात है जी, बिश्नोई समाज से हैं भूपेंद्र बेनीवाल जी, अच्छा ताल्लुक रखते हैं। समाज का बड़ा फर्क पड़ने वाला है। फर्क क्योंकि उसमें वोट डिवाइड हो जाएगी ना जी। बिल्कुल। सामने वाले इधर का जो बेल्ट है वो ये देखता है कि इनके एंटी में जो मजबूत कैंडिडेट है उसको वोट। वैसे आप गले में ना आम आदमी पार्टी का पटका डाल के खड़े हुए, क्योंकि देखिए किसी भी राज्य के अंदर सत्ता में जो पार्टी है या जो मुख्य विपक्ष के अंदर जो पार्टी है वहां तो भीड़ अक्सर होती है, लेकिन इस तरीके से जो पार्टी दम तोड़ चुकी है जिस राज्य के अंदर, और उस पार्टी का पटका पहन करके उस उम्मीद के साथ गाँव में निकलना कि भाई हम इस पार्टी को जो है सत्ता में लेंगे, बड़ा भारी पड़ता होगा। कहाँ से लाता है हौसला इतना? देखो जी, दिल्ली के अंदर मोदी जी ने कितना दबाव डाल रखे है केजरीवाल जी के ऊपर, फिर भी बहुत अच्छा काम किया है। चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था हो, देखो हर जगह बहुत बढ़िया काम किया है। इसलिए केजरीवाल जी ने उन्हीं के सिस्टम से आम आदमी पार्टी, क्योंकि वो मुखिया है आम आदमी पार्टी के, तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल में भूपेंद्र जी अच्छी नीति से आम आदमी पार्टी के लिए मजबूत कैंडिडेट होंगे। कितना ताल्लुक रखते हैं इनकी बात से, कितनी ये मानते हो कि अब की बार जो है भूपेंद्र बेनीवाल सबसे मजबूत रहने वाले आम आदमी पार्टी के लिए? देखो जी, अब की बार झाड़ू चलेगी। झाड़ू चलेगी? झाड़ू चलेगी। किस, कुलदीप बिश्नोई पर चलेगी या सिर्फ आदमपुर हल्के में चलेगी? नहीं, कुलदीप बिश्नोई पे ही चलेगी जी। अच्छा, चलिए। तो सर हौसला तो बड़ा मजबूत लेके चल रहे हैं साथियों का, और ये हौसला कहाँ तक काम आने वाला है, ये हौसला आप में कितना है? देखिए, मेरा एक साथी 100 के बराबर है। वो जो कहावत होती थी ना कि एक अनार 100 बीमार। हाँ, तो ये जो 100 आदमी है मेरे, 100 आदमी दूसरी पार्टियों के जो है उनपे हम एक इतना भारी पड़ेंगे, एक आदमी इतना भारी पड़ेगा मेरा साथी, और ये आम आदमी पार्टी के साथी हैं। इनको कोई लोभ लालच और वो लेके नहीं आए भी कल इनसे ये लेंगे वो लेंगे। आपने कल का रिजल्ट सुना होगा जलंधर का, कैसा रहा होगा। आप तो वो बात और चिड़ियों नाल बाज लड़ाऊं, एक के साथ 1000 लड़ाऊं। हाँ, वो काम कर रहे हो आप तो। यही काम होगा इस बारी। देखिए हमेशा क्या होता हुआ है कि मिलजुल के चुनाव लड़ते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां मिलजुल के कैंडिडेट लाती हैं, मिलजुल के चुनाव लड़ती हैं। और इस बारी ऐसा जब आम आदमी पार्टी 30 विकल्प, अब आपने देखा होगा कि पिछले लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी 30 विकल्प, हालांकि एक लोकसभा में आम आदमी पार्टी लड़ी थी और 5.25 लाख वोट लेके वहां पे गई है। और जितनी 3-4 पार्टियां, ये जेजेपी, नेलो, बसपा, और जितनी इनकी अकेले की 10 लोकसभा में वोट आई थी, उतनी एक लोकसभा में आम आदमी पार्टी। वैसे अगर बात करें, क्योंकि देखिए आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के हरियाणा से, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफी क्लोज हैं। दूसरे पार्टियों पर सवाल तो खड़े करते हैं, लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष भी जो है उसी दरबार में हाजिरी मार रहे हैं। अगर गठबंधन में आ गए तो कांग्रेस को खुला समर्थन देंगे क्या? देखिए, समर्थन और गठबंधन की बात तो हाईकमांड देखेगा। और जहां तक बात है यारी दोस्ती की, तो यारी दोस्ती मेरी दीपेंद्र से बहुत है। हुड्डा साहब भी मुझे जानते हैं, शैलजा जी भी मुझे जानते हैं। मैं अभी लाइन पे ले लेता हूँ, बड़ी बढ़िया बात करेंगे।
लेकिन एक सोच समझ और जो राजनीतिक जिस मुद्दे को लेके, राजनीतिक समझ को लेके, जो आइडियोलॉजी है उसको लेके, वो एक विचार धारा जो होती है, वो विचार धारा हमारी केजरीवाल जी से मेल खाती है। जो उनकी विचारधारा है उस पे हम खड़े हैं। और जो उनकी विकास जैसे कि भाई साहब ने बताया कि स्वास्थ्य को लेके स्कूल्स आप दिल्ली के देखेंगे, अभी पंजाब में आप जाके देखेंगे तो बिजली के बिल हैं, गरीबों के लिए बहुत बहुत कुछ होता है। 2-4 हज़ार का बिजली का बिल अगर माफ करना है, उनकी शिक्षा व्यवस्था है, बच्चे ये दिल्ली की बात कर रहे हैं हम, मैं आदमपुर में आती हूँ। अगर चुनाव लड़ते हैं तो आदमपुर के कौन से वो मुद्दे होंगे? मैं चाहूंगी कि बिल्कुल जो है 10 सेकंड के अंदर फटाफट से टिप्स पे आपको गिनवाना है, कौन से वो मुद्दे रहने वाले हैं जिनको लेकर के आदमपुर में चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मेन मुद्दे बिजली पानी का मुद्दा बहुत है। इन गांवों में जो बालसमंद और इधर ऊपर के गांव हैं, वहाँ पानी की बहुत समस्या है, बेरोजगारी की बहुत समस्या है। आज ये आदमपुर को कहा जाता है कि भजनलाल जी यहाँ पे 13 साल सीएम रहे, लेकिन आपने भी देखा यहाँ पे कोई इंडस्ट्री या कोई ऐसा कुछ, सारे लोग, सारे बच्चे यहाँ पे जितने हैं वो सारे, कोई अगरवा जाता है, कोई बिजली पानी बेरोजगारी 2 हो गई, उसके अलावा देखिए उसके अलावा विकास की अगर बात करें तो अगर आप गांवों में जाएंगे तो हर समस्या ही है। गांव में जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, हाँ, वो सारी समस्या आपको, अगर सड़क की बात करें, आप अब मेरे साथ चलना, इस रोड पे 10-10 फुट के खड्डे मिलेंगे। अभी मैं जाऊंगा, अब मेरा काफिला लेके काली रावण को जाऊंगा, यहाँ से फ्रांसी जाता है मेरे गांव मसरावा से। कहाँ लाभ लश्कर लेके चल रहे हैं आज तो आप ये आगे बढ़ता रहेगा, रोज बढ़ेगा ये लाभ लश्कर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक तो यू ये है मेरे साथ भूपेंद्र बेनीवाल जी, फिलहाल आम आदमी पार्टी से खूब मेहनत कर रहे हैं मैदान के ऊपर। आज जो है आदमपुर हल्के के अंदर अपनी गाड़ियां लेकर के, लाभ लश्कर लेकर के निकले हैं दोपहर में, गर्मी में, अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए। खैर, अब आने वाला समय बताएगा कि ऊंट जो है किस करवट बैठता है, इनकी ओर या किसी और की तरफ। अपडेट जो है तब तक की भी हम आपको दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिएगा सिटी बिग न्यूज के साथ। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।